हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे और मैं हूं आपका नया केमिस्ट्री फैकल्टी। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं इंट्रोडक्शन। किसका? फर्स्ट चैप्टर का। कौन सा चैप्टर? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि अपन फर्स्ट चैप्टर चालू करने वाले हैं और फर्स्ट चैप्टर में अपन क्या देखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन। क्या देखने वाले हैं अपन? इंट्रोडक्शन। तो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं क्या कि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में क्या है, इस चैप्टर में अपन क्या क्या देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स है जिस पे अपन को फोकस बनानी है, कौन कौन से टॉपिक है जिसमें अपन को महारत हासिल करनी है। तो आ जाइए फटाफट एकदम जल्दी से। तो इंट्रोडक्शन में आते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस पूरे चैप्टर में अपन को कवर करने हैं। फर्स्ट टॉपिक से लेकर अपन लास्ट तक पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो बिल्कुल बस बने रहिए और देखते रहिए। सबसे पहले बात आती है सर इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? सर केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, बायोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, केमिस्ट्री भी अपने एंड पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे? जैसे अगर आप बात करें केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह, आप जानते हैं जिसमें सोप बनता है, डिटर्जेंट बनता है, फर्टिलाइजर्स बनते हैं। फर्टिलाइजर आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपकी डेली लाइफ, आपकी बायोलॉजी, आपकी सिंपल सी बात मैं बात करूं आपके बायोलॉजिकल सिस्टम की, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंस है। आपका डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। आपका ब्रेकिंग ऑफ फूड होता है, उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। कोई भी चीज, कहीं पे भी आप किसी भी चीज को जला रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, तब भी आपकी जो देखने को मिलती है केमिस्ट्री देखने को मिलती है। मतलब इर्द गिर्द आपके आसपास हर जगह क्या प्रेजेंट है? केमिस्ट्री। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस अपन को नहीं है। तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा अपन को देखने को मिलती है। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं है सिर्फ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है। चलिए अगला आते हैं अपन जो है अपना नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर की क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहली बात अपन ये भी देखेंगे कि मैटर क्या होता है। वैसे तो आप सब लोग ने ये 8th-9th में पढ़ा हुआ है कि मैटर क्या होता है, और उसी के नेचर्स पे अपन को डिस्कशन करना है। किस पे डिस्कशन करना है? नेचर पे। नेचर का मतलब होता है वो कितने टाइप का होता है, किस किस जगह पे इसको क्लासिफाई अपन कर सकते हैं। जैसे कि अपन आगे देख रहे हैं, ये देखिए, ये रहा आपका मैटर। कितनी जगह पे क्लासिफाई किया? दो, एक फिजिकली और एक केमिकली। फिर फिजिकली को मैंने कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है? सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ये भी आप देख चुके हैं 9th, 10th, 8th में यही सब था। लेकिन इस पे अपन और भी डिमांडिंग बात करने वाले हैं अगली क्लास में कि कैसा क्या रहने वाला है, ठीक है? अभी बस अपन इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। केमिकल में देखिए कौन कौन है? प्योर सब्सटेंस और साथ ही साथ क्या है अपना? मिक्सचर्स। फिर प्योर सब्सटेंस में भी क्या देखने को मिलेगा? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर्स में क्या मिलेगा? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। बस एक ये वर्ड थोड़ा सा दिख रहा होगा और एक ये वर्ड, इन पे भी अपन अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है? तो ये था किसका? नेचर ऑफ मैटर की मैटर को किस तरीके से अपन क्लासिफाई करके चलते हैं, फिजिकली भी केमिकली भी। और केमिकली के अंदर भी और हैं क्या क्या? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। फिर प्योर सब्सटेंस भी कितने टाइप के? दो टाइप के। मिक्सचर्स भी कितने टाइप के? दो टाइप के, जो अपन यहां पर देख रहे हैं। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। फिर आता है सर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की क्या बात कर रहे हैं? सर मैटर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कितनी टाइप की होती है, कैसी होती हैं? तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, मैटर की प्रॉपर्टीज दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? दो। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब आपके पास कोई भी मैटर है, मैटर तो आप जानते ही हैं, हर वो चीज जो एक जगह ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? मैटर। तो उसकी प्रॉपर्टीज दो तरीके की हो सकती है, फिजिकली और केमिकली। फिजिकली वो जो देखने से जब चीजें समझ में आती है उसको अपन क्या कहते हैं? फिजिकली। फिजिकली के अंदर क्या क्या आता है वो देखिए जरा। कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कलर क्या है उसका, ऑर्डर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये अपन को पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद केमिकली, मतलब जब वो मैटर किसी से केमिकली कंबाइन हो गया है तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आया है। जैसे कि एसिडिक नेचर हो सकता है, बेसिक नेचर हो सकता है, कंबस्टिबिलिटी हो सकती है, कुछ नया कंपाउंड बन गया हो, तो वो किसके अंदर आ जाएगा बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज में। किस में जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो मेरे हिसाब से इतना तो क्लियर होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कितने टाइप की होंगी बेटा? दो। कौन कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। इतना क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा फटाफट। फिर इसके अंदर आता है बेटा ये वाला वर्ड, दिख रहा है?
कौन सा वर्ड है ये? मेजरमेंट। जब भी मेजरमेंट की बात आती है, कहीं पर कुछ तोलना, कुछ नापना, यही सब चीजें आती हैं। अच्छा, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, आपके पास होती हैं कुछ बेसिक यूनिट्स। क्या होती हैं? बेसिक यूनिट्स। सबसे पहले जो आई थी, जिनको अपन कहते हैं 7 बेसिक यूनिट्स, जिनको एसआई यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं, वो यही होती हैं। क्या क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये इनकी यूनिट्स दिए, ये इनका सिंबल दिया है। इन पे भी मैं आपसे चैप्टर के अंदर बात करूंगा, इनके कैलकुलेशंस पे भी बात करूंगा। मेजरमेंट का मतलब तो यही है ना कुछ इन पे मैं कैलकुलेशंस करवाऊंगा। तो इनके कैलकुलेशंस पे इनसे कुछ यूनिट्स ड्राइव भी होती है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इन सब पे जब मैं बात करूंगा तो अपन किस पे बात करेंगे? मेजरमेंट पे। किस पे बात करने वाले हैं बेटा? मेजरमेंट पे। क्लियर है यहां तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर कोई चाह रहा है कि इस टेबल की स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले सकता है, क्योंकि ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स के लिए भी और आपके केमिस्ट्री के लिए। फटाफट ले लीजिए एक बार जल्दी। ठीक है, तो आगे देखते हैं थोड़ा सा। आ जाइए। फिर क्या है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब ये क्या है सर? मेजरमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या आ गया? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब शायद कुछ एरर से रिलेटेड है। जब आएंगे अपन तब बात करेंगे कि अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है। अब इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ने? पहला तो पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन, थोड़ा मैथमेटिक्स आ रही है इसके अंदर बढ़िया, तो वो भी देखनी पड़ेगी। मैथ्स तो है इस चैप्टर में, स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर में तो मैथमेटिक्स मिलने वाली है और जम के मिलने वाली है, तो तैयार होके रहिए। कैलकुलेशंस बहुत करना है। फिर दूसरा क्या है बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये अपना फिजिक्स में भी था और अपन को यहां भी पढ़ना है। फिर डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब कभी कभी अपन डायमेंशंस को एक दूसरे यूनिट्स में बदलते हैं, वो इसके अंदर अपन देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस में। और भी इसके अंदर चीजें हैं जो अपन इन 3 के अंदर कवर करने वाले हैं। तो ये टॉपिक्स इसके अंदर मिलेंगे अपन को अनसर्टेनिटी एंड मेजरमेंट्स में। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? आगे आइए। फिर देखिए लॉज। जब भी कोई चीज कंबाइन होती है तो किसी लॉज के तहत होती है। वो लॉज अपन को देखने हैं, कई सारे लॉज हैं। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपको पता हो तो ये लॉ पुराना है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्टेड। नहीं, वो एनर्जी का है, लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, ना मास को बनाया जा सकता है ना मास को खत्म किया जा सकता है। ये बात हमेशा याद रखना। ऐसे ही अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, वो भी अपन देखेंगे बाद में। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर है अपना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और फिर क्या है अपना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसेक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो ये अपन को थोड़ा सा यहां पर देखना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात इसमें? तो फिर ये वाला तो हो चुका है ना? तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या है अपना? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चलिए चालू करते हैं अपन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब ये क्या है? मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि डाल्टन अपना पहला साइंटिस्ट है जो लेके आएगा अपन के लिए थ्योरी, क्योंकि चैप्टर 1 में पहली थ्योरी कौन सी मिल रही है अपन को? डाल्टन ही मिल रही है। डाल्टन से बात करी थी सर किसके बारे में? एटम्स के बारे में, कि एटम्स कैसा होता है, क्या होता है, एटम के अंदर क्या होता है, ऐसा भी कुछ कहा था क्या? देखेंगे, अभी समय है उसको देखने में। लेकिन याद रखिएगा डाल्टन्स के कुछ पोस्टुलेट्स थे, करीबन अपन को 5-6-7 पोस्टुलेट्स देखने को मिलने वाले हैं जो अपन इसके अंदर देखेंगे। बहुत बढ़िया है, मैंने 1-2 पोस्टुलेट्स को और सब डिवाइड करके रखा, इसलिए मैंने आपको 6-7-8 पोस्टुलेट्स बोल दिए, नहीं तो पोस्टुलेट्स तो 5-6 होते हैं और उसी में काम हो जाता है। तो डाल्टन्स थ्योरी अपन लास्ट में देखेंगे जब अपन चैप्टर के अंदर पहुंच जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो अपन को इसके अंदर देखना है। चलिए आगे आते हैं एक बार और। देखिए एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, किसकी बात कर रहा हूं? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। मैंने आपको उस दिन एक बात बताई थी कि एलिमेंट जो होता है उसका अपन क्या निकालते हैं? एटॉमिक मास। क्या निकालते हैं बेटा? एटॉमिक मास। लेकिन जब अपन बात करते हैं किसकी? कंपाउंड की। किसकी बात करते हैं? कंपाउंड की। तो कंपाउंड का निकाला जाता है क्या? मॉलिक्यूलर मास।
ठीक है, अब कैसे निकालते हैं, क्या होता है, वो सब मैं आपको चैप्टर के अंदर बताऊंगा। अभी तो बस इतना याद रखेंगे, एलिमेंट का क्या निकाला जाता है, एटॉमिक मास, क्यों निकाला जाता है वो भी मैं बताऊंगा, और कंपाउंड का क्या कैलकुलेट किया जाता है, मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास तो आपके पास अवेलेबल है, कहां पर अवेलेबल है ये बताइए। एक ग्रंथ है आपके पास, मैंने उस दिन बताया था, जिसका नाम होता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का एटॉमिक मास अपने पास अवेलेबल होता है। तो बस याद रखिएगा, थोड़ा एटॉमिक मासेस याद करना चालू कर दीजिए सर। 1 से 30 तक आपको एलिमेंट्स भी याद होने चाहिए, और साथ ही साथ उनका एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए। ये अपन को जरूरत पड़ेगी बेटा 11th के अंदर भी और 12th के अंदर भी। तो इतना अभी चालू कर दीजिए, रटना नहीं है, रोज सुबह 5 मिनट के लिए बस उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। एलिमेंट्स को 1 से 30 तक और उनके मासेस को अपने आप याद हो जाएगा, डैम श्योर। और अगर नहीं हो तो फिर बात करेंगे अपन, ठीक है। तो बस रटने की कोशिश नहीं करना है, बस सुबह शाम 5 मिनट आप दे दीजिए, आपको ये एलिमेंट फटाफट याद हो जाएंगे। समथिंग आप ये मान लीजिए 4 से 5 दिन के अंदर, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के अंदर अपन क्या देखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, दूसरा मॉलिक्यूलर मासेस तो देखना ही है, और फिर फॉर्मूला मास क्या होता है। तो ये 3 चीजें इसके अंदर अपन देखने वाले हैं। इवन कई सारे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास अपन लोग निकालेंगे भी, जो इसके अंदर अपन करने वाले हैं। तो कोई दिक्कत की बात तो यहां होनी नहीं चाहिए आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मोल कंसेप्ट। मैंने आपको शायद बताया था, इस चैप्टर को कभी कभी कुछ लोग मोल कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि चैप्टर में यही तो है दमदार चीज, जिसपे कई सारे कैलकुलेशंस अपन को आने वाले हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आपको 12वीं में भी कभी टकरा जाएगी, जेई में तो टकरानी है, और नीट में भी टकरानी है। मतलब मान के चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरी चैप्टर का क्या है, मोल कंसेप्ट। क्या करेंगे, क्या होगा, क्या नहीं देखेंगे, ठीक है। आपने मोल सुना है, एक मोल क्या होता है, एक मोल में कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, जरा जिसको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और उसको एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है वो भी लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जब मैं आऊंगा इस पे तब तो अपन बात करने ही वाले हैं, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेरा तो फेवरेट टॉपिक है। अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप लोग का फेवरेट होता है कि नहीं देखेंगे अपन, वैसा तो होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन के बिना एकदम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या आया है, परसेंट कंपोजिशन। क्या है बेटा, परसेंट कंपोजिशन। अब परसेंट कंपोजिशन में एक बहुत नया वर्ड मिल रहा है आपको, जिसका नाम है इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। और एक और वर्ड मिल रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो चलो आप कई बार सुन चुके हो, लेकिन अभी तक आपने इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं सुना है। इस पे भी कैलकुलेशन है। और एक बात फिक्स है बेटा, 11th में स्कूल की जब अपन बात करते हैं तो स्कूल में एक क्वेश्चन पक्का होता है इंपेरिकल फॉर्मूला में, या तो 3 नंबर का या तो 4 नंबर का। क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक पूरा चार्ट टाइप का बनता है, और उस चार्ट को एकदम कंक्लूड कर दो, आपके मार्क्स फुल मिलने वाले हैं। कई क्वेश्चंस लगाएंगे इसके ऊपर भी। तो मैंने कहा ना, एक वो वाला मोल कंसेप्ट, एक ये वाला, और एक इसके बाद वाला, तीनों टॉपिक फुल न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो जो अपन लगाने पाएंगे तो भयंकर मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद क्या टॉपिक है वो और देख लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर एक ही है, एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आ जाइए नेक्स्ट, स्टेशियोमेट्री एंड स्टेशियोमेट्री कैलकुलेशंस। मैंने आपको यह भी बोला था कि इसके अंदर अपन कई बातें करने वाले। इसमें एक टॉपिक और आएगा आगे चल के, जब मैं कैलकुलेशंस थोड़ी आपको बता दूंगा, उसके बाद आपको मिलेगा लिमिटिंग रिएजेंट्स। क्या मिलने वाला है? लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत काम की चीज है, मजेदार भी है। तीनों टॉपिक, मोल कंसेप्ट, इंपेरिकल फॉर्मूला और स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, तीनों के तीनों आपको मिलने वाले हैं कैसे? न्यूमेरिकल बेस्ड, जिस पे अपन कई सारे न्यूमेरिकल देखने वाले, कई सारे आंसर्स निकलने वाले हैं, और आपका एकदम बेस क्लियर होने वाला है इन तीनों के तहत। क्योंकि 12वीं में तो आना ही आना है, नीट और जेई में भी अपन को मिलने वाला है, तो क्यों नहीं इस टॉपिक को सबसे बढ़िया तरीके से करा जाए। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो मेरे को नहीं लगता इसमें अभी तक आपको कोई दिक्कत आई होगी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन बताया है कि कैसे अपन इस पूरे के अंदर जाने वाले हैं, पूरे चैप्टर को कैसे अपन इसको कवर करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज समझाने वाला हूं हर तरीके से, उसके बाद अपन उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आप सब लोग तैयार होने चाहिए इतने के लिए। तो कोई प्रॉब्लम की बात? एक बार देख लीजिए पीछे, फर्स्ट और दिखा देता हूं मैं आपको क्या क्या टॉपिक्स थे। ये देखिए, ये सारे अपने
टॉपिक्स हैं। कोई दिक्कत? तो आई होप इतना अपन को सारी चीजें क्लियर होंगी कि क्या क्या टॉपिक्स अपन एकदम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के अंदर। तो ये आज मैंने आपको पूरा टॉपिक वाइज बताया हुआ है कि क्या क्या टॉपिक्स अपन चैप्टर में देखेंगे, और बस अगले वीडियो से अपना चैप्टर के अंदर हो जाएंगे और बढ़िया मजा आने वाला है आप लोगों को। और जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था, तो आपने ढिंडोरा तो पीटी दिया होगा लोगों के बीच में कि क्लास 11th की केमिस्ट्री चालू हो चुकी है किस पे, मैग्नेट ब्रेन्स पे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप लोग बस देखते चलिए, और अगर आप लोग चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सारे वीडियोस देख सकते हैं, जहां पर आपको ढूंढने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, और आप लोग ये भी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स सब कुछ, सारे लेक्चर्स, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। हमारे पास ये सारे कोर्सेज भी हैं जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो बस बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। अगला वीडियो आपके पास जल्दी आने वाला है और मजा आने वाला है। ओके, थैंक यू।